25वां बाब सकूत यरूशलेम। और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकदनजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमाजन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हिसार बनाए। और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा, और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खूरिश न रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया, और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था, उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे, और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरू के मैदान में जा लिया, और उसका सारा लश्कर उसके पास से परागंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबल के पास ले गए, और उन्होंने उस पर फतवा दिया, और उन्होंने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया, और सिदकिया की आंखें निकाल डाली, और उसे जंजीरों से जकड़कर बाबल को ले गए। हैकल की बर्बादी। और शाह बाबल नबूकदनजर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबुल का एक खादिम नबूजरादान, जो जलोदारों का सरदार था, यरूशलेम में आया, और उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर, आग से जला दिया। और कसदियों के सारे लश्कर ने, जो जलोदारों के सरदार के हमरा था, यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया। और बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे, और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबल की पनाह ली थी, और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे, उन सब को नबूजरादान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलोदारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया, ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करे, और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे, और कुर्सियों को, और पीतल के बड़े हौस को जो खुदावंद के घर में था, कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया, और उनका पीतल बाबल को ले गए। और तमाम देगे और बेलचे और गुलगीर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहां काम आते थे ले गए, और अंगीठियां और कटोरे, गर्ज जो कुछ सोने का था उसके सोने को, और जो कुछ चांदी का था उसकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो दोनों सतून और वो बड़ा हौस और वो कुर्सियां जिनको सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीजों के पीतल का वजन बेहिसाब था। एक सतून 18 हाथ ऊंचा था, और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदा गिर्द जालियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थी, और दूसरे सतून के लवाजिम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। यहूदा के लोगों को बाबल ले जाया जाता है। और जलोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहिन को, और काहिन सानी सफनिया को, और तीनों दरबानों को पकड़ लिया। और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया, जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था। और जो लोग बादशाह के हजूर हाजिर रहते थे, उनमें से 5 आदमियों को जो शहर में मिले, और लश्कर के बड़े मुहर्रर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था, और मुल्क के लोगों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले, इनको जलोदारों का सरदार नबूजरादान पकड़कर शाह बाबल के हजूर रिबला में ले गया। और शाह बाबल ने हमात के इलाके के रिबला में इनको मारा और कत्ल किया। सो यहूदा भी अपने मुल्क से असीर होकर चला गया। और जो लोग यहूदा की सरजमीन में रह गए, जिनको नबूकदनजर शाह बाबल ने छोड़ दिया, उन पर उसने जिदलिया बिन अखीकाम बिन साफिन को हाकिम मुकर्रर किया। यहूदा का हाकिम जदलिया।
اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے، جن کو نبوکت نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے، یعنی اسماعیل بن نتنیا اور یوحنان بن کریہا اور سرایا بن تنہومت نتوفاتی اور یزانیہ بن مقاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپاہ سے قسم کھا کر کہا، کسدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ مگر 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیا بن الیسما، جو بادشاہ کی نسل سے تھا، اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور کسدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفا میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرتے تھے۔ یہویاکین کی قید خانے سے رہائی۔ اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا، اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ سو وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔